हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्तं रद्दं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ना ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात्। सो अर्जुन इस श्लोक में प्रपश्यामि शब्द का अर्थ है कोई और व्यक्ति नहीं दिखाई देता, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो स्वाभाविक भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा लेते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं गुरु कैसे हो सकता हूं। तो अर्जुन कहते हैं प्रपश्यामि, मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। आप्नुद्यात्, आपके अलावा, जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। तो भगवान कृष्ण मानिए कह रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध को जीत लोगे तो तुम्हें सुख प्राप्त होगा, शोक अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो अर्जुन कहते हैं अवाप्य भूमौ असपत्तम रद्धम। इस पृथ्वी पर अगर मुझे निष्कंटक राज्य भी मिल जाए, रद्धम, राज्य मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन बिना किसी शत्रु के राज्य मिलना ये और भी बड़ी बात है। तो अर्जुन सिर्फ राज्य की बात नहीं करते, निष्कंटक राज्य, बिना किसी शत्रु के राज्य। अवाप्य भूम असपत्तम रद्दम। अगर मुझे इस पृथ्वी पर शत्रु रहित भी राज्य मिल जाए, या फिर राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम, या फिर देवताओं का राज्य भी मिल जाए, यानी कि स्वर्ग लोक। तो इस भौतिक जगत में दो ही सुख के स्थान हैं, एक ये भूलोक और एक स्वर्ग लोक। तो अर्जुन कहते हैं कि ना तो इस संसार का शत्रु रहित राज्य और ना ही मुझे स्वर्ग, ये दोनों के दोनों मुझे सुख नहीं दे सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी भौतिक परिस्थिति हमें सुख नहीं दे सकती, और ये अर्जुन का साक्षात्कार है। अब जो अर्जुन के पास सुख की सुविधा थी वो तो आज के इस कलयुग में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य यानी पूरी पृथ्वी का राज्य, वो किसी एक राज्य या किसी देश का राज्य नहीं है। तो इतनी बड़ी सुविधा तो किसी व्यक्ति के पास नहीं है। और क्षत्रिय जब धर्म युद्ध में शरीर त्यागते हैं तो वो फिर स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग जाना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो ये दोनों इस संसार की सबसे बड़ी पदवियां हैं इस भौतिक जगत की। लेकिन अर्जुन का कहना है कि ये दोनों की दोनों पदवियां भी मिलकर यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, मेरे शोक को नष्ट नहीं कर सकती हैं। तो जो आज की मानव जाति का विचार है कि जितना हम एकत्रित करेंगे उतने हम सुखी हो जाएंगे, जितनी हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नीज, जितनी हमारे पास एफडीज, जितना हमारा बैंक बैलेंस, जितना हमारा परिवार, जितना हमारा यश, उतना अनुपात में हमारा सुख। तो अर्जुन इस विचार का खंडन कर रहे हैं कि संसार का बड़े से बड़ा सुख भी, स्वर्गलोक का भी सुख भी
यच शोकम, हमारे शोक को नष्ट करने की क्षमता नहीं रखता। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इस संसार में उपलब्धियाँ, इस संसार में सफलताएं हासिल की, वो उतनी मात्रा में आज सुखी हैं, और ऐसे लोग भी आज सुसाइड अटेम्प्ट्स करते पाए जाते हैं। ऐसे लोग भी ड्रग्स एडिक्शन के शिकार पाए जाते हैं। ऐसे लोग भी आज कानूनी कार्रवाइयों में फंसे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब उस पदवी में भी उनको सुख नहीं मिल रहा है, उन उपलब्धियों के साथ भी सुख नहीं मिल रहा है। तो ये जो शोकम है, ये इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस शोकम को नष्ट करने का जो हल है, वो अर्जुन अपने इस वाक्य के माध्यम से दे रहे हैं। प्रपश्यामि आपनुद्याद्, कि आपके अलावा मेरे शोक को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। ये जो कन्विक्शन है अर्जुन का, ये जब जीवात्मा में आएगा तब उसका जो शोक है वो नष्ट होने की विधि प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो इस संसार की कोई भी सुविधा मिलकर हमारे शोक को नष्ट नहीं कर सकती है। आज दुनिया स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, मानसिक जो कठिनाइयां हैं उनका शिकार है। लेकिन किसी भी प्रकार की ये मानसिक कठिनाई, शारीरिक कठिनाई, इसका हल इस भौतिक सभ्यता में दूर दूर तक नहीं है। एक ही हल है, प्रपश्यामि, कि हम इस संसार में किसी को भी नहीं देख सकते कि वो हमारी समस्याओं का समाधान दे सके। अगर कोई समस्याओं का समाधान दे सकता है तो वो है आपनुद्याद्, यानी कृष्ण आप ही हैं जो मेरी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। अर्जुन इस साक्षात्कार पर पहुंच रहे हैं। तो इसका अभिप्राय है हमारी भौतिक समस्याओं का हल भौतिक नहीं हो सकता। हमारी भौतिक समस्याओं का हल एकमात्र आध्यात्मिक ही हो सकता है। जब तक हम अपनी भौतिक समस्याओं का हल अध्यात्म में नहीं ढूंढेंगे, ये भौतिक समस्याओं के भौतिक हल एक नई समस्या के रूप में ही हमारे जीवन में आएंगे। तो अर्जुन में ये विशेषता है कि कम से कम उनमें ऐसी दृष्टि है, ऐसी बुद्धिमत्ता है, ऐसी भगवान की कृपा है कि वो ये देख पा रहे हैं कि भगवान भौतिक समस्या का हल जो है वो भौतिक नहीं हो सकता, वो आपका आश्रय ही हो सकता है। द्रौपदी, भौतिक समस्या आई। क्या भौतिक समस्या आई कि दुर्योधन ने दुशासन को भेज के द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया भरी सभा में। वो एक देवकन्या थी, पांडवों की पत्नी थी। उस द्रौपदी के जीवन में ये भौतिक समस्या आई, लेकिन द्रौपदी की भौतिक समस्या का समाधान आध्यात्मिक ही निकला, और वो था भगवान कृष्ण का आश्रय। तो इन वैदिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि जहाँ भौतिक समस्या लेकर कोई भगवान के आश्रय में गया, लेकिन समाधान आध्यात्मिक ही मिला। तो इसीलिए हमारी किसी भी समस्या का समाधान, भौतिक समस्या का समाधान भौतिक हो ही नहीं सकता जब तक हम आध्यात्मिक समाधान अपने जीवन में स्वीकार ना करें, और वो है भगवान का आश्रय। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ कृष्ण को कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का सुख मेरे शोक को नष्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे पेन किलर हमारी रोग का उपचार नहीं कर पाता। पेन किलर हमें कुछ समय के लिए रोग को भूलने में मदद करता है बस मात्र। तो उसी प्रकार से दर्द का अनुभव समाप्त होता है पेन किलर से, लेकिन रोग नहीं ठीक हो जाता। इस संसार में जो हम अपने शोक को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के सुविधा, संपत्ति, यश, परिवार आदि में जो सुख ढूंढते हैं इस जगत के सुखों में, वो सिर्फ एक पेन किलर की भांति है। वो हमें एंटीबायोटिक, हमारे रोग का उपचार नहीं करता, और वो रोग का उपचार आपनुद्याद् यानी एकमात्र भगवान कृष्ण के आश्रय में ही है। और ये जब साक्षात्कार हमारे जीवन में आ जाएगा, तो अब ये साक्षात्कार हमको आनंद के स्रोत परम भगवान के साथ जोड़ देगा। और जब आनंद के स्रोत के साथ संबंध हो, तो फिर इस संसार की सुविधा, असुविधा, ऊंचाई, निचाई, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमें पूर्णतः प्रसन्न रखती है। हरे कृष्णा।
है।